नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3 के बाकी बचे सवाल। 4 तक अपन ने देख लिए थे पिछले वीडियो में। आज अपन पढ़ेंगे 5वें सवाल से। तो देखिए 5वां सवाल, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी इसका दशमलव प्रसार निकालना है और साफ साफ दे रखा है कि पुनरावर्ती होगी, अंकों की क्या होगी? पुनरावर्ती होगी, यानी अनवसानी आवर्ती होगी। तो 1/17 का भाग दे के देखना है जब तक कि अंकों की पुनरावर्ती होना शुरू नहीं हो जाए। तो ऐसा बच्चों 16 अंकों के बाद पुनरावर्ती होना शुरू होगी। तो आपको देख के देखना है, यहाँ बताना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लंबी विभाजन प्रक्रिया होगी। 16 अंकों के बाद पुनरावर्ती होना शुरू होगी। तो आपको निकाल के देख लेना है और फिर गिन लेना है भाई कितने अंकों के बाद पुनरावर्ती हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। पहले दशमलव प्रसार निकाल लेना। अब देखो छठा सवाल देखिए बच्चों। छठा सवाल है P/Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो बच्चों P और Q ऐसे दो पूर्णांक लेने हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं आनी चाहिए उनके अंदर, और जिनका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। और आपको बताना है कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है। तो मैं 3 उदाहरण से समझा रहा हूँ ये सवाल तुम्हें। तो पहला उदाहरण ले रहा हूँ मैं 1/2, दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ 1/5 और तीसरा उदाहरण ले रहा हूँ मैं 13/100। अगर मैं इनका दशमलव प्रसार निकालूं तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.5, इसका दशमलव प्रसार होगा 0.2, ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार होगा 0.13। अब देखिए यहाँ पे तीनों का दशमलव प्रसार शांत है। तो Q का गुण देखना है अपन को। तो यहाँ Q का मान कितना है? 2, यहाँ पे Q का मान 5 है और यहाँ पे Q का मान 100 है। तो देखिए अगर मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 2 आएगा, इसका करेंगे तो 5 आएगा, और इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 5 × 5 आएगा, यानी 5 × 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100। आप अगर इनको घातों के रूप में लिखें तो ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी क्योंकि इनकी घात एक ही है। इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि Q का मान या तो 2 की घात के रूप में हो सकता है, या 5 की घात के रूप में हो सकता है, या 2 और 5 की घातों के रूप में हो सकता है। तो अपन लिख देंगे, और ऐसी कंडीशन बने तभी वो क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है, अन्यथा शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे, अतः यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात के रूप में, यानी 2n लिख देंगे। कितनी घात हो सकती है? 5n, यानी 5 की घात के रूप में, या फिर 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में हो सकता है। तो यहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात के रूप में, 5 की घात के रूप में, या 2 और 5 की घातों के रूप में हो सकता है। दोनों की घातों का मान अलग अलग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तब भी शांत दशमलव प्रसार होगा यदि है तो बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। Q का अभाज्य गुणनखंड किन रूप में होता है? या तो 2 के रूप में, या 5 के रूप में, या 2 और 5 के रूप में होगा।
तो समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, सातवां सवाल देखिए बच्चों। तो सातवां सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावृत्ति हो। अपन ने पढ़ लिया था अनवशानी अनावृत्ति क्या होती है, जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता तथा एक जैसी संख्याएं बार बार नहीं आती, अनवशानी अनावृत्ति कहलाता है। तो इसके 3 उदाहरण देने ऐसी संख्याओं के, तो बिल्कुल आसान सवाल है, कोई से भी 3 उदाहरण दे सकते हो। जैसे मैं लिख दूं 0.01, फिर 2 जीरो लगा के फिर 1, फिर 3 जीरो लगा के फिर 1, फिर 4 जीरो लगा के 1, ऐसे डैश। ठीक है, तो ये ऐसी संख्या हो गई जिसमें अनवशानी अनावृत्ति है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवशानी अनावृत्ति। ठीक इसी प्रकार अब 2 लगा के लिख दो, तो बिल्कुल आसान है ऐसा आंसर देना। ठीक इसी प्रकार 3 लगा के लिख दो, तो बिल्कुल आसान है। बस पीछे जो पॉइंट के बाद की संख्याएं हैं वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए और कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐसी 3 उदाहरण देना बिल्कुल आसान है। तो अब अगला सवाल देखो, 8वां सवाल है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है अपन को। तो सबसे पहले अपन ये संख्याएं ले लेंगे। अब उसमें तो कोई सी भी पूछ रहा था, यहाँ पे बीच की पूछ रहा है, तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालेंगे अपन। यानी 5/7 का भी दशमलव प्रसार निकालेंगे और 9/11 का भी दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो 5/7 का दशमलव प्रसार निकाले तो 5 में 7 का भाग देना है, ऊपर वाली में नीचे वाली का, पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 0, 7 7 49, 1 बचा, फिर 0, 7 एकम 7, फिर 3 बचे, फिर 0, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, फिर 0, 7 दूना 14, फिर 6 बचे, फिर 0, 7 8 56, फिर 4 बचे, फिर 0, 7 5 35। ऐसे संख्याएं चलती रहेगी। तो अपन को 3-4 बार देके देखना है बस। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.714285। ऐसी संख्याएं आ रही है और डैश कर देंगे। ठीक इसी प्रकार 9/11 का निकालेंगे तो 9 में भाग देना है 11 का, पॉइंट लग जाएगा, 8 बार जा रहा है 88, फिर 2, फिर 0 लगा देंगे, 1 बार जा रहा है 11, फिर 9, फिर 0 लगा देंगे तो 8 बार जाएगा, फिर 88, फिर 2, फिर 0, ऐसे बार बार आता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार ऐसा आता जाएगा 0.8181, ऐसे चलता रहेगा। 81 बार बार आ रहा है तो इसमें अनवशानी आवर्ती प्रसार। तो अब इनके बीच की 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ लिख देंगे 5/7 व 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं और फिर इसका आंसर दे देंगे। तो ऐसी 3 संख्याएं लिखने के लिए अपन को 2 अंक देखने हैं, पॉइंट के बाद के 2 अंक। यहाँ आ रहा है 71 और यहाँ आ रहा है 81। 71 और 81 के बीच में ऐसी कोई सी भी 3 संख्याएं ले सकते हैं जिनके बीच में आ रही है। तो 71 के बाद में 72, 73, 74, ऐसी कोई सी भी 3 संख्याएं ले लेनी है। तो 71 के बाद में आता है 72, तो यहाँ 0.72 लिख देंगे और पीछे कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई से भी नंबर डाल सकते हो और डैश लगा सकते हो। फिर इसी प्रकार 0.73, फिर कुछ भी लिख दो, बस वो संख्याएं एक जैसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछ रहा है।
फिर 0.74 कुछ भी लिख सकते हो। तो इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं ये हो जाएगी। 75 भी लिख सकते हो, 0.75, फिर कुछ भी लगा सकते हो। तो बिल्कुल आसान है। अब अगला सवाल देखिए 90। तो बच्चों इसका 90वां सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय। तो अपन ने पढ़ लिया था परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत और अनवशानी आवर्ती हो वो परिमेय होती है, और ऐसी संख्याएं जो रूट में लिखी जा सकती है और या फिर जिनका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावृत्ति हो, यानी एक जैसी संख्याएं बार बार नहीं आए, तो वो अपरिमेय होती है। तो यहाँ पे देखिए √23, अब इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, 23 अभाज्य संख्या है, अतः ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये यहाँ पे लिख देंगे अपन अपरिमेय संख्या। वो सभी संख्याएं जो रूट के अंदर हो और जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता अपरिमेय होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अब देखिए 225 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसको अपन लिख सकते हैं 15। 15 से रूट हट गया तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या। ठीक है। अब ये देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, इस वजह से ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। चौथा देखिए 4, 7, 8, 4, 7, 8 यानी अनवशानी आवर्ती है, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपन ने लिखना सीख भी लिया। अब यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट के बाद में फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावृत्ति है, यानी एक जैसी संख्या बार बार नहीं आ रही। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा दशमलव प्रसार जो शांत हो, अनवशानी आवर्ती हो, यानी पॉइंट के बाद में एक जैसी संख्या है, वो तो होती है परिमेय। ठीक है। ऐसी संख्याएं जो जिनका रूट नहीं निकाला जा सकता या फिर पॉइंट के बाद में अलग अलग संख्याएं आए, वो अपरिमेय होती है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।